करे, हम उसी के अनुरूप आगे बढ़ते रहें। अब अतिथियों के परिचय की बारी है। हमारे यहाँ बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं। मैं बीच बीच में दूंगा तो आप लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होगी। अतिथि परिचय पहले मेरे पास में बैठे हुए हैं डॉक्टर हिमांशु शर्मा जी। आप लोगों को मालूम है हमारे संत हिरदाराम नगर में कॉलेज है नेचुरोपैथी का, संत हिरदाराम प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग का कॉलेज है। आप उनके प्रिंसिपल हैं। आप इनके नाम की ताली बजाइएगा। ताली मैंने इसलिए भी बोली बजाने के लिए कि ताली बजाने से एक्यूप्रेशर होता है। हाथों में हमारे पॉइंट्स हैं, सभी पॉइंट्स हमारी एक्टिव हो जाते हैं। जैसे इतनी सारी लाइट लगी हुई है, लेकिन इनके सबके कनेक्शन कहाँ है? स्विच बोर्ड में। तो ये हमारे हाथ क्या है? स्विच बोर्ड है। आप इनका करोगे तो पूरा का पूरा उनका कार्बन गंदगी हट जाएगी और सभी स्विच बहुत बढ़िया काम करने लगेंगे। तो कभी कभी बीच में ताली बजाना चाहिए, लेकिन उसमें कंजूसी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? बार बार ताली बजाएंगे तो बोर हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद आदरणीय भगवान देव जी इसरानी साहब बैठे हुए। आप विधानसभा जहां कानून बनता है, आंटी ने तकलीफ होती, जहां हमारे चुने हुए आंटी ने तकलीफ मेंबर्स बैठते हैं, होती, विधानसभा के प्रमुख सचिव हैं, कानून बनाने वाले हैं। आपने हमारे प्रतिनिधियों को जो एमएलए चुन के जाते हैं, उनको भी नेचुरोपैथी के बारे में इतना ज्ञान दिया है कि वे भी नेचुरोपैथी की भक्त हो चुके हैं। आप छत्तीसगढ़ में भी सेक्रेटरी विधानसभा रह चुके हैं, भोपाल में प्रमुख सचिव हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, और आप ही को श्रेय जाता है आदरणीय चौहान साहब को यहां लाने का। सुंदरवन में आपका शिविर लगवाया गया आदरणीय इसरानी साहब के द्वारा। कई बार वहां शिविर लगते रहे, लोग लाभ लेते रहे। फिर जब आरोग्य केंद्र को मालूम पड़ा, श्रद्धेय सिद्ध साहब भाव जी को मालूम पड़ा, तो इसरानी साहब से हमारा कांटेक्ट हुआ और उन्हीं से पता और ये सब पूछ के आदरणीय चौहान साहब को यहाँ बुलवाया गया और उनसे सभी आप लोग लाभ ले रहे हैं। उनके बाद हमारे मुख्य अतिथि हैं चौहान साहब, जिनके सानिध्य में पहले भी शिविर लग चुके हैं, आज का शिविर भी लग चुका है। आप गुजरात स्टेट के बिजली बोर्ड के सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग रह चुके हैं, इंजीनियर हैं आप, लेकिन शरीर के बारे में उनको डॉक्टर से भी ज्यादा ज्ञान है इंजीनियर। आज 1200 से ज्यादा शिविर आप आयोजित कर चुके हैं, देश में ही नहीं विदेशों में भी। और मैं समझता हूं ऐसे विद्वान पुरुष का हम लोग भरपूर ज्ञान लेंगे और अपने जीवन में उस ज्ञान को लाएंगे। उसके बाद बैठे हैं आदरणीय श्री डी.के. छबलानी जी। आप इनकम टैक्स मध्य प्रदेश भोपाल के कमिश्नर हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं।
लेकिन नेचुरोपैथी से जुड़े हुए हैं, प्राकृतिक चिकित्सा सेवाएं भी ले रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा लेने के लिए। आप भी इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग के बाद रेलवे में गए, आपने रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज से बीए की डिग्री की, उसके बाद आपने एमटेक किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से, इंजीनियर है, लेकिन शरीर के लिए उनको नेचुरोपैथी सबसे ज्यादा पसंद है। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। चबलानी जी के बाद डॉक्टर रमेश टेवानी, आपको मालूम है किसी के पीछे पड़ गए तो छोड़ेंगे नहीं, बीमारी के पीछे पड़ गए तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आपको अगर आप बीमार हैं, इनके कांटेक्ट में आए तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं, स्वस्थ करके ही छोड़ेंगे। आपको घर तक नहीं छोड़ेंगे, घर तक बताएंगे कि आपको ये करना है, वो करना है, वो करना है। अपना समय निकाल के आपके घर पे भी आएंगे और बोलेंगे आप ये किया कि नहीं किया, अरे भाई ऐसा करो, अरे भाई ऐसा करो। ये ऐसे समर्पित कार्यकर्ता है हमारे डॉक्टर रमेश टेवानी। उनके बाद बैठे हुए हैं महेश दयारामानी, और मैं भी दयारामानी, मेरी अनुज है, मेरे छोटे भाई है, लेकिन सेवा की लगन बहुत है। खुद बैंक में कर्मचारी हैं, बैंक का काम करते हैं, लेकिन बैंक इनका पार्ट टाइम है, फुल टाइम इनका जीव सेवा संस्थान है, जहां हर गरीब की सेवा होती है। जीव का मतलब क्या होता है? केवल इंसान नहीं, पशु पक्षी सब। तो सबके लिए, भले के लिए धन को अर्जित करना, लोगों को दान के लिए प्रेरित करना, और बीमारी में, गरीबी में, पढ़ाई में, हर जगह मदद करना है मेरे छोटे भाई। मैं उनका भी समाज के प्रति किए गए कार्यों का आभार व्यक्त करता हूं। उसके बाद आदरणीय श्री हीरो भाऊ जी हैं, इनको भी आप जानते हैं। सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ निछावर कर दिया, काय के लिए? जन सेवा के लिए। आप एसबीआई में मैनेजर थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर एसबीआई, छोटी सी उम्र में थे, कहां तक पहुंचते कभी नहीं सोचा उन्होंने। नौकरी छोड़ दी और सेवा में जुड़ गए। आज संत जी के जो कॉलेज चल रहे हैं, नेचुरोपैथी कॉलेज भी है उसमें और मैनेजमेंट के कॉलेज भी है, आप वहां के डायरेक्टर हैं। घर में ये जाते हैं कि नहीं जाते हमको नहीं मालूम, खाना खाने भी जाते हैं कि नहीं जाते हैं हमको नहीं मालूम, रात को कब जाते हैं, 10 बजे फोन करते हैं तो कहां मिलेंगे? कॉलेज में मिलेंगे, अपने ऑफिस में मिलेंगे। ऐसे समर्पित लोग, मैं इन सभी का आभार व्यक्त करता हूं, आदर करता हूं। इसके बाद चौहान साहब के साथ उनकी पूरी टीम आई है। श्री प्रताप भाई चौहान, श्रीमती सरोजबेन चौहान, श्रीमती किंचल बेन चौहान, श्रीमती धरतीबेन ठक्कर। मैं आप सभी लोगों का इस संत नगरी में सुस्वागत करता हूं। आप सभी लोग हमें ज्ञान देने आए, काहे का हम भोजन करें, बिना स्वाद के भोजन खा नहीं पाएंगे। कच्चा भोजन करें, लेकिन सुस्वादिष्ट भोजन हो जो हम खाकर तृप्त भी हो जाएं और स्वस्थ भी हो जाएं। आपका हमारे संत नगर में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गणपत दयारामानी जी।
कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। महकूं तो इस तरह महकूं कि बहारों को भी होश आ जाए, महकूं तो इस तरह महकूं कि बहारों को भी होश आ जाए, और तालियां बजाओ तो ऐसी बजाओ कि तमाम फंकारों को भी जोश आ जाए। अब हमारे अतिथि गणों जी का उद्बोधन। It is rightly said, the hands that help are holier than the lips that pray. Means, जो हाथ दूसरों की मदद के लिए उठते हैं, वे प्रार्थना करने वाले होठों से कहीं अधिक पवित्र हैं। दोस्तों, हर रोज किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं, कभी ऑफिस में, कभी वर्क प्लेस पर, कभी घर पर क्या सिर्फ अपने लिए समय निकालना सही है? सिर्फ अपने लिए कार्य करना सही है? नहीं, क्योंकि खुद के लिए तो सभी जीते हैं, पर असली जीवन वो है जो दूसरों के लिए जिया जाए। क्योंकि ईश्वर ने सबको दो हाथ दिए हैं, पहला अपनी मदद के लिए, दूसरा दूसरों की मदद के लिए। और हमारे बीच इस मंच पर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ बखूबी निभाते हुए समाज को स्वस्थ बनाने का बीड़ा अपने कंधों पर उठाया हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भगवान देव इसरानी जी का। आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगी आदरणीय श्री भगवान देव इसरानी जी का। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय चौहान साहब, हिमांशु जी, दया रमानी साहब, शबलानी जी, रमेश टेवानी जी, महेश दया रमानी जी और हमारे हीरो भाई, यहाँ उपस्थित भार्गव साहब, सरोज बहन और भाइयों बहनों, सबसे पहले संत शिरोमणि संत हिरदाराम जी के चरणों में नमन। और जिनकी प्रेरणा और संकल्प से इस शिविर को आयोजन होता रहा है, आज पांचवा या छठवां शिविर है ये, ऐसे श्रद्धेय सिद्ध भाऊ जी जो यहाँ न हो करके भी हमारे बीच में हैं, उनका भी हार्दिक नमन। मुझे याद आ रही हैं एक गीत की 4 पंक्तियां। जो तुम हंसोगे तो दुनिया हंसेगी, रोओगे तुम तो न रोएगी दुनिया। इसकी अगली पंक्तियां हैं, कली हंसी तो फूल खिला, फूल से हंसे नजारे, लेके हंसी नजारों की हंस दिए चांद सितारे। तुम सितारों की तरह, तुम नजारों की तरह जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। ये वही जगह है। लाचारी और किसी पे डिपेंडेंसी बहुत कष्टदायी होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर को रोग पकड़ते हैं और हमारी लाचारी बढ़ती है, और अब समय ऐसा आ गया है कि वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। इसलिए आप इस जगह बैठे हुए हैं, अपने लिए समय निकालिए। परमात्मा ने आपको हंसी ही दी है, खुशी ही दी है, आपको स्वस्थ जीवन दिया है। उसने सबसे बड़ी कृपा आप पे की है कि आपको मनुष्य बना दिया है। अब उसकी तरफ से किसी कृपा की उम्मीद मत कीजिए। अगर किसी से किसी की कृपा की आवश्यकता है तो खुद पे खुद की कृपा कर दो। अच्छा। और ये खुशकिस्मती है आपकी, आप बहुत भाग्यवान हैं, आप अति 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 भाग्यशाली हैं यहाँ कि आज आप इस शिविर में यहाँ उपस्थित हैं। ये सबको नसीब नहीं होता। किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आत्मा नहीं मिलता। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज आप चौहान साहब के सानिध्य में हैं, उनके साये में हैं, उनके आशीर्वाद को पाने के लिए आप यहाँ उपस्थित हैं। आपको ऐसी परमात्मा ने सद्बुद्धि दी कि आप यहाँ आ गए। मुझे भी ऐसी सद्बुद्धि 4 साल पहले मिली थी। किसी को ये विश्वास नहीं होता कि डाइट से, खाने से, डाइट कंट्रोल से या अच्छा खाने से कोई निरोगी हो सकता है। ये विश्वास शायद मुझे भी नहीं होता।
लेकिन ये परमात्मा की ही मुझ पे कृपा थी कि मैंने जब इनके बारे में सुना तो मैं इनसे मिलने इनके घर अमरेली चला गया। और जब मैंने इनको 1-1.5 घंटा सुना, सिर्फ 1-1.5 घंटा ही सुना था मैंने। एक साइंटिस्ट आदमी है, साइंटिफिक बात करते हैं, तथ्यों की बात करते हैं, निष्काम कर्मयोगी हैं, दूसरों की दुख को दूर करना ही उनके जीवन का ध्येय है। जब ये ऐसा समझ में आ गया 1-1.5 घंटे में मुझे, तो मैंने उसी वक्त ये संकल्प लिया था उनके सामने ही कि आज से मेरा आपका सानिध्य शुरू हुआ और आप जिस साधना में है, इस साधना को मैं अभी इसी वक्त शुरू कर रहा हूं और मैं आपको आज अभी भोपाल के लिए आमंत्रित भी कर रहा हूं। चौहान साहब ने ये कहा था मुझे कि भाई आप तो आज मुझसे पहली बार मिल रहे हैं और आज आप भोपाल के लिए मुझे आमंत्रित भी कर रहे हैं, आप शुरू तो करिए, आपको लाभ तो हो। मैंने कहा मैंने इंसान को परख लिया है। मैं विधानसभा का प्रमुख सचिव हूं, 40 साल की मेरी सेवाएं हैं। मैं ईश्वर की कृपा है कि अनुभव ऐसा हो गया है कि दरवाजे से कोई घुसता है तो मुझे समझ में आ जाता है कि कौन काहे के लिए मेरे पास आया है, कौन कितने पानी में है। छोटे से छोटे आदमी से मिलता हूं, बड़े से बड़े आदमियों से मिलने का सौभाग्य मुझे मिलता है। मैंने कहा मैंने आपको पहचान लिया, आप 24 कैरेट सोना है, आप 24 कैरेट सोना है, मैंने आपको पहचान लिया। मुझे और किसी गवाही की जरूरत नहीं है। आपको भोपाल आना है और आपको उत्तर भारत में इस ईश्वरीय विज्ञान का फैलाव करना है। उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार किया, उन्होंने समय दिया, वो भोपाल आए, शिविर शुरू हुए और ये बहुत बड़ी कृपा है सिद्ध भाव की और उनकी इस टीम की, इतनी समर्पित टीम की, जो आपके सामने भी बैठे हैं और पर्दे के पीछे भी हैं। जैसे अभी गुलाब भाई हैं, हमारी अभी कहाँ गई मंच चला रही थी, लता नाम है ना उनका, सरस्वती बहन, ये सब समर्पित टीम के मेंबर हैं। ये बिल्कुल दिलो जान से जुड़ते हैं और 89 से अगर ये नेचुरोपैथी सेंटर चल रहा है तो ऐसे ही समर्पित कार्यकर्ताओं के कारण चल रहा है। बढ़ते बढ़ते आज कॉलेज और नेचुरोपैथी कॉलेज और आज हमारे हिमांशु जी हमारे बीच में प्रिंसिपल के रूप में बैठे हैं, तो ऐसे नहीं बैठे हैं, ये समर्पण से बैठे हैं। तो मित्रों, ये मेड साइंस नहीं है। जिस विधा को आप यहाँ, जिस साधना को स्वीकार करने के लिए, जिसको आप फॉलो करने के लिए आज आप यहाँ बैठे हैं, ये मेड साइंस नहीं है। कोई भी मेड साइंस परिपूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है। किसी भी पैथी में जाइए, एलोपैथी में जाइए, होम्योपैथी में जाइए, नेचुरोपैथी में जाइए, एक्यूप्रेशर में जाइए, एक्यूपेंचर में जाइए, जिसमें भी जाइए, पानी चिकित्सा करिए, जो भी चिकित्सा करिए, कोई पूर्ण नहीं है। लेकिन अगर इस पृथ्वी पर, इस धरा पर कोई पूर्ण है तो परमात्मा है। और ये जो साइंस है, ये ईश्वरीय विज्ञान है, ये गॉड मेड है, ये परमात्मा की कृपा है जिसको पाने के लिए आप यहां उपस्थित हुए हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, अपनी होशियारी को खत्म कर देना है। बहुत कठिन है, लेकिन अगर आप संकल्प लेंगे तो बहुत सरल है। इसमें हमारा जो पालक है वो परमात्मा ही है। वही हमको सृजन करता है, वही हमारा पालन करता है, वही हमारा संहार करता है। हमने बीच में टांग उड़ाई अपनी लाइफ स्टाइल से, अपना खान पान खराब किया, अपना सोच खराब किया, अपनी सेहत खराब की, अपनी संगति खराब की। उसने तो तुम्हें शुद्ध ही भेजा था, तुमने अपनी संगति से, अपने सोच से, अपने खान पान से अपने आप को अशुद्ध कर लिया। अब अपने को शुद्ध करना है तो उसके हवाले कर दो। ये संक्षेप में मैं अगर कहूं तो 24 घंटे को इस तरीके से डिवाइड करिए कि 8 घंटे खाना है, 8 घंटे सो के उसको पचाना है और 8 घंटे उस बचे हुए को निकालना है, सफाई करना है। ये 24 घंटे का डिवीजन इस तरीके से है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम 16 घंटे खाते हैं। सुबह से खाना शुरू करते हैं, सुबह से खाना शुरू करते हैं और रात को आइसक्रीम, दूध या कुछ मीठा खा के बिल्कुल अपने को डस्टबिन बना दिया। हमें अपने आप पे तरस नहीं आता, हमें परमात्मा पे भी तरस नहीं आता।
हम अपने स्वाद की खातिर परमात्मा को भी कष्ट देते हैं। वो कहता है मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मैं इसको नहीं पचा पा रहा हूं, कृपा करो मुझ पे। लेकिन नहीं, हम तो खाएंगे साहब। हमें मालूम है कि हमको नुकसान हो रहा है, हमारे शरीर को नुकसान हो रहा है, हमारे शरीर को सूट नहीं कर रहा है, लेकिन हम तो खाएंगे। सुबह से खाते हैं, रात तक खाते हैं। कैसे हो गए हम? इतने रिसर्च हो रहे हैं, जितने रिसर्च उतनी बीमारियां, उतने हॉस्पिटल। अब डॉक्टरों का समय लेने के लिए भी सिफारिश और अस्पताल में कमरा लेने के लिए भी सिफारिश। कहां जा रहे हैं हम? कितनी बीमारियां बढ़ गई हैं, कितने डॉक्टर बढ़ गए हैं, कितने अस्पताल बढ़ गए हैं, कितने बेड बढ़ गए हैं। 100 बेडेड, 600 बेडेड, 1000 बेडेड, जगह नहीं है। डॉक्टर से मिलने के लिए भी सिफारिश। भैया हमको समय दिलवा दो बॉम्बे के डॉक्टर से, आप मेहरबानी, बॉम्बे आपका परिचय हो तो, और हमें एक कमरा दिलवा दीजिए। कुछ शर्म आती है हमको अपने आप पे। कहां जा रहे हैं हम? क्या चाहते हैं हम? अपने आप पे शर्म करिए, अपने आप पे कृपा करिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छी संगत करिए। आप